किशोर तो व्यवसायी आदमी, व्यापारी है, पेशेवर है, वो राजनीतिक कार्य करता है नहीं, न कुछ योगदान रहा है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स। बिहार की सियासत इन दिनों फिर से गर्म हो गई है। प्रशांत किशोर ने जब से पश्चिम चंपारण में ये बयान दिया कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं, उसके बाद आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी कुछ ऐसे ही कयास लगा दिए। उन्होंने कहा कि यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो हम उनका भरपूर साथ देंगे, चाहे वो जिसके साथ भी जाए, जिस भी विचारधारा के साथ खड़े रहेंगे, हम उनके साथ पूरी तरीके से खड़े रहेंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि बिहार के विकास के लिए कई बार पलटी मारना पड़े तो इसमें कोई गुरेज नहीं है। एक उदाहरण भी दिया जीतन राम मांझी ने। उन्होंने कहा कि महामाया बाबू ने भी इनसे ज़्यादा पलटी मारी थी और उनसे जब ये सवाल पूछा जाता था तो उन्होंने कहा कि बिहार की जनता के हित में अगर मुझे बदलाव करना पड़ेगा तो मैं उस बदलाव को ज़रूर करूंगा। अब इससे ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि इन दिनों बिहार में कुछ न कुछ खिचड़ी ज़रूर पक रही है। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ये कहा था कि जब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए हैं तो उनके पार्टी के हरिवंश जी राज्यसभा में सभापति क्यों बने हुए हैं और वो वहाँ बीजेपी के बिल को पास करने में, उनके एजेंडे को लागू करने में मदद कर रहे हैं और बिहार में नीतीश कुमार महागठबंधन का ढोंग रच रहे हैं। उन्होंने कई और आरोप लगाए नीतीश कुमार पर और फिर जीतन राम मांझी का भी ये बयान आ गया। इसके बाद सियासी बवाल उठना लाजमी है। इस पर राजद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। पहले ये सुन लेते हैं कि राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव क्या कह रहे हैं। वो तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी, आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। प्रशांत किशोर तो व्यवसायी आदमी, व्यापारी है, पेशेवर है, वो राजनीतिक कार्य करता है नहीं, न कुछ योगदान रहा है समाज में, सोसाइटी के लिए। इसका प्रादुर्भाव ही गुजरात से हुआ और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार में काम किया पॉलिटिकल पार्टियों के लिए। क्यों काम किए सबको पता है। जीतन राम मांझी जी क्या बोल रहे हैं, उम्र का क्या असर है, उससे महागठबंधन की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। महागठबंधन इंटैक्ट है, अपने लक्ष्यों के प्रति सचेष्ट है और आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा लक्ष्य है रोजगार का, हमारा लक्ष्य है नौकरियों का, हमारा लक्ष्य है दवाई, सिंचाई, करवाई, सुनवाई और पढ़ाई का। उस दिशा में आगे हम बढ़ रहे हैं। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना, उस दिशा में बढ़ रहे हैं। कौन क्या बोलता है उससे महागठबंधन के सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पहले और बाद में गुणात्मक परिवर्तन की चर्चा कर रहे थे। तो गुणात्मक चीजें तो बदलते रहती है। कोई आगे आएगा तो और कुछ चीजें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, चाहे बाजारों का विस्तारीकरण हो या फिर शहरों में मेले लगते हों। तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, पहले भी लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ता कोई चीज तो ज्यादा हो जाता है। एक गुणात्मक परिवर्तन की चर्चा वो कर रहे थे और हम तो मानते हैं कि एक जमाना था जो सामाजिक न्याय का जो स्थापित हुआ। अब आर्थिक न्याय के युग आ गए हैं, आर्थिक न्याय की ओर बढ़ता हुआ कदम है। तो सुना आपने शक्ति सिंह यादव ने क्या कहा। हालांकि वो तो इस बात से पूरी तरह इनकार कर रहे हैं, खारिज कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जीतन राम मांझी पर उम्र का असर है। इससे यह बात साफ समझ में आ रही है कि महागठबंधन के अंदर कुछ तल्खी तो ज़रूर है। नीतीश कुमार एक कार्यक्रम में पहुंचे थे और तेजस्वी यादव भी वहां थे, तो नीतीश कुमार की जुबान भी वहां फिसल गई या उन्होंने जानबूझकर कहा, ये तो वही बताएंगे। उन्होंने कह दिया कि पहले क्या स्थिति थी, शाम होते ही ये लोग निकल नहीं पाते थे। इसका मतलब वो सीधे तौर पर राजद के शासनकाल पर सवाल उठा रहे थे और उनके कहने का मतलब है कि पहले जो स्थितियां थी वो बेहतर नहीं थी और एनडीए के शासनकाल में स्थितियां बेहतर हुई। जी हाँ, वो एनडीए में भाजपा के साथ खड़े थे। तो ये बात, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं वो निश्चित तौर पर कुछ सवाल तो ज़रूर खड़े करेंगे कि महागठबंधन के भीतर ऑल इज वेल वाली स्थिति नहीं बन रही है। उधर कांग्रेस भी खुद को किनारा किए हुए है। नीतीश कुमार जब महागठबंधन में आए थे तो उन्होंने कई राज्यों में जाकर विपक्षी एकता को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब इधर वो भी काफ़ी शांत पड़ गए हैं और प्रधानमंत्री बनने जैसे जो उनके कयास थे या जिस प्रकार से वो उसमें जोर लगा रहे थे, इन दोनों उसमें भी सुस्ती देखी जा रही है। वहीं अब एक दूसरे तथ्य की तरफ भी अगर देख ले तो बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, गोपालगंज और मोकामा। इन दोनों सीटों पर जदयू का कोई भी
बड़ा नेता प्रचार करने नहीं जा रहा है। और जब नामांकन भरा जा रहा था तो उस वक्त भी जदयू के कोई बड़े नेता वहाँ दिख नहीं रहे थे। तो ऐसे में ये सवाल तो ज़रूर उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई पलटी मारने की स्थिति में तो नहीं आ रहे हैं। इस मसले पर मैंने कुछ पत्रकारों से भी बात की, कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कोई पलटी मार सकता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। खैर, बिहार की जनता तो यही चाहेगी कि एक स्वस्थ और सुंदर सरकार उन्हें मिले और बिहार का विकास हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।